ये तो आप जानती हैं कि हाल ही में जब तेल के दामों में उछाल आया तो अरब देशों ने कैसे मनमाने ढंग से तेवर दिखाए थे और भारत के लाख कोशिश करने के बाद भी ये देश टस से मस नहीं हुए थे। और इसमें सबसे बड़ा जो खिलाड़ी था वो था सऊदी अरब, जिसने अपने मन मुताबिक सारा खेल खेला। तभी से भारत ये समझ गया कि अब हमें अपने तेल पर से जो निर्भरता है उसको कम करते हुए एथेनॉल के इस्तेमाल पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू करना होगा, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और तेल खरीदने के लिए हम ओपेक देशों पर ही निर्भर हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इससे भारत के इन्हीं पैसों से इन देशों की इकोनॉमी चमचमा रही है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनी मांग के 85% हिस्से के लिए भारत विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर ही निर्भर है। और ऊपर से जिस तरह से वातावरण में इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब इसी को लेकर भारत सरकार ने जो एथेनॉल सम्मिश्रण को लेकर जो टारगेट रखे थे उसमें बड़ी मूवमेंट देखने को मिली है। दरअसल भारत सरकार ने अगले 2 साल में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है, जिससे देश में महंगे तेल आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। इससे पहले भारत सरकार ने 2025 तक इसे हासिल करने का लक्ष्य रखा था, जिसे अब और नजदीक करते हुए 2023 कर दिया गया है। पिछले साल भारत सरकार ने 2022 तक के लिए पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने यानी कि 10% एथेनॉल को 90% पेट्रोल में मिलाने का लक्ष्य रखा था। उसके बाद एथेनॉल मिश्रण की मात्रा को 2030 तक बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य रखा था और इस साल की शुरुआत में इसे 2030 के बजाय 2025 कर दिया गया था और अब इसमें और सुधार करते हुए अप्रैल 2023 कर दिया गया है। वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि केंद्र सरकार ये निर्देश देती है कि तेल कंपनियां सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप 20% एथेनॉल के सम्मिश्रण वाले पेट्रोल को बेचेगी और यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो जाएगी। और यहाँ पर भारत सरकार ने चीनी मिलों को सॉफ्ट लोन भी दिए हैं ताकि भारत में एथेनॉल के प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। यहाँ हम आपको बता दें कि वर्ष 2023 तक 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य हासिल करने के लिए 10 अरब लीटर एथेनॉल की जरूरत होगी। एथेनॉल के उत्पादन के लिए चीनी उद्योग को 60 लाख टन सरप्लस चीनी का इस्तेमाल करना होगा, जबकि शेष एथेनॉल का उत्पादन करने के लिए अतिरिक्त अनाज का भी उपयोग किया जाएगा। और अभी आने वाले सालों में इस तरह की फास्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है तो फिर कार मैन्युफैक्चरर्स पर भी ये निर्भर होगा कि वो किस तरह से अपने इंजन को उसके लिए ढालते हैं, क्योंकि अगर कार मैन्युफैक्चरर्स ही ढील देंगे तो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने में बड़ी मुश्किल होगी।